सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, कुछ कहते हैं कि मंत्रों का जाप करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले ग्रीन टी पीनी चाहिए, इससे हमारी स्किन ग्लोइंग होती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले ग्रीन टी तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें पेट की प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कहते हैं ना कि जितने तरीके के लोग उतनी तरीके की बातें। में एक सवाल उठता है कि क्या चीज़ें सही हैं। जो लोग अपनी लाइफ में सफल हैं वो क्या करते हैं, उनकी ऐसी क्या सीक्रेट मॉर्निंग हैबिट जिन्हें हमें भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कौन सी है वो 5 मॉर्निंग मैजिकल हैबिट्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग वीडियो बनने वाला है। पर उससे पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो आंखों के खुलते ही बेड से उतरकर तुरंत खड़े नहीं हो जाना है। हमें अपनी आंखों को खोलने के बाद पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। कैसे? हर रोज हमें ये सोचना है कि ये सुबह कितनी अच्छी है। भगवान के लिए, यूनिवर्स के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए हमें थैंकफुल होना है, क्योंकि जब आप थैंकफुल होते हो तो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी स्ट्रेस खत्म हो जाती है और आप मेंटली स्ट्रांग फील करते हो। उसके बाद खुद से ये प्रॉमिस करना है कि आज का जो दिन है उसे बहुत ही अच्छे से स्पेंड करना है। ये बात एक रिसर्च में भी सामने आई है कि पूरे वर्ल्ड में 85% लोग सो करके जब उठते हैं तो सबसे पहले अपना फोन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसा होता है क्योंकि कुछ लोग सोने से पहले अपना फोन पिलो के नीचे रख लेते हैं और जैसे ही वो सोकर उठते हैं फोन जल्दीबाजी में ऐसे ढूंढते हैं जैसे किसी ने चुरा लिया हो। इसके बाद अपने आसपास के एरिया में ताक झांक करने लगेंगे कि कहीं कोई मुझसे पहले उठ करके वॉशरूम तो नहीं चला गया। उसके बाद जब वो रिलैक्स हो जाते हैं कि फ़ोन भी यूज़ कर लिया, वॉशरूम में भी कोई नहीं है, चलो अब ठंड का मौसम है, ओढ़ के फिर से सो जाते हैं। तो मैं आपको एक रियलिटी बता देती हूँ कि जो लोग ऐसा करते हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने बहुत मुश्किल होते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या करनी है? उठ करके एक ग्लास पानी पीना है और अगर पॉसिबल हो सके तो नारियल पानी या फिर सफ़ेद पेठे का जूस ज़रूर पिएं, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, वेट मैनेज रहता है और आप हर तरह की बीमारियों से दूर रहते हो। बहुत से ऐसे महान लोग भी हैं जो बोलते हैं मेरी तो सुबह की शुरुआत ही चाय या कॉफी से होती है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सुबह उठकर खाली पेट कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे ब्लॉटिंग, एसिडिटी और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी ये जो हैबिट है इसे धीरे धीरे पूरी तरह से छोड़ देना है। हमारी लाइफ ना आजकल बस एक एक्सप्रेस ट्रेन बन गई है, जिसे पकड़ने के लिए हर कोई बस भागता ही जा रहा है। हर जगह कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वर्क लोड बढ़ता जा रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार बनते जा रहे हैं। सबके चलते लोगों ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते। जब हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तभी हम हर तरीके के कंपटीशन को, सिचुएशन को स्ट्रांगली हैंडल कर पाएंगे। और मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी होगी? मेडिटेशन से। हमें डेली 15 to 20 मिनट्स निकालने हैं मेडिटेशन के लिए। जब आप रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करते हो तो ये आपके ब्रेन से कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, जो डिप्रेशन और स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है। ये करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपको नींद अच्छी आती है, आप अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहचान पाते हैं। और ये करने के बाद हमें कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज जरूर करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हम फिजिकली स्ट्रांग बनते हैं। और इसके बाद हमें सुबह की धूप जरूर लेनी है, क्योंकि जो सुबह की धूप है वो सिर्फ एक रोशनी नहीं है, ये हमारे लिए एक नेचुरल हीलर का काम करती है और ये हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स को स्ट्रांग बनाती है, जिससे हमारी बॉडी किसी भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ पाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर उन्हें किसी खुली जगह पर या फिर सुबह की धूप लेने को सजेस्ट, क्योंकि जब लोग सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं तो उनके ब्रेन से सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है,
जिससे लोगों का मूड अच्छा होता है और वो अच्छा फील करते हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमें करना है, हमें अपने दिन की टू डू लिस्ट बनानी है। इसे हमें कैसे बनाना है? एक डायरी या नोटबुक लेनी है और टास्क लिखने शुरू करने हैं। पता है टास्क लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हमें इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकेंड पार्ट है मीडियम प्रायोरिटी और जो थर्ड पार्ट है वो है लो प्रायोरिटी। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें अपने सारे टास्क लिखने हैं। और एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि टास्क लिखते वक्त हमें रियलिस्टिक रहना है। अपने स्केड्यूल में ओवरलोडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। वही टास्क लिखने हैं जो हम एक दिन में पूरा कर पाएं। इस तरह से 3 पार्ट में प्लानिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारा जो माइंड है वो इधर उधर भटकता नहीं। आप अपने काम पे फोकस रहते हो और एंड ऑफ द डे सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील करते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे जरूरी काम जिन्हें अगर आपने अपनी डेली मॉर्निंग हैबिट बना लिया, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आप एक अच्छी हेल्थ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और एक सक्सेसफुल करियर की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और सबसे जरूरी बात, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।